चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 12 ग्रुप थ्योरी 2 का शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो ध्यान रहे ये बिनोवा यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सेम है ना। तो ग्रुप थ्योरी 2 का सबसे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं। यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हमने इस तरीके के क्वेश्चंस को, और लगभग क्वेश्चन इसी से एग्जाम में रहते हैं। शॉर्ट कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है क्या कि डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। हालांकि एग्जाम में आएगा इस बार की डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म विद एग्जांपल, या ऑटोमॉर्फिज्म भी सीधा पूछ सकता है। तो डिफाइन ग्रुप एक्शन, ये ग्रुप एक्शन भी पूछ सकता है। डिफाइन कम्यूटेटर ऑफ अ ग्रुप, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर ऑफ अ ग्रुप। फिर या डिफाइन कम्यूटेटर सब ग्रुप। देखिए कम्यूटेटर ऑफ अ ग्रुप और कम्यूटेटर सब ग्रुप अलग है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर देखिए फोर्थ नंबर, तो कम्यूटेटर सब ग्रुप। उसके बाद है डिफाइन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, डिफाइन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, डिफाइन सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ सकता है ना। नेक्स्ट आएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ से, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आ सकता है। स्टेट कुचिस थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, है ना, कुचिस थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, और एक होता है कुचिस थ्योरम फॉर इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। यहाँ पे फाइनाइट वाला बोला गया है, ठीक है, इनफाइनाइट वाला भी देख लेंगे आप लोग। स्टेट कुचिस थ्योरम, देखिए ध्यान से यहाँ पे फाइनाइट स्पेशली बोल दिया गया, और यहाँ पे जब नहीं बोला गया तो ऑब्वियस है ये दोनों के लिए बात हो रहा होगा, मतलब इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट में। तो यहाँ पे स्टेट कुचिस थ्योरम, यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट वाला दे देंगे। स्टेट द फॉलोइंग, साइलस फर्स्ट थ्योरम, साइलस सेकंड थ्योरम, साइलस थर्ड थ्योरम, तीनों ही थ्योरम्स क्लासेस में सॉल्व करवाएगा। और ज्यादा अगर सिर्फ आपसे एग्जाम में बोला जाए कि स्टेट साइलोस थ्योरम, है ना, तो आपको सिर्फ फर्स्ट का स्टेटमेंट देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइलोस थ्योरम अगर बोलेगा तो भी इसी को देना है, साइलो फर्स्ट थ्योरम बोलेगा तो भी इसी का स्टेटमेंट देना है। सेकंड भी पूछा जा सकता है बट थर्ड कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या कहता है ये, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ये क्लास इक्वेशन पूछा जा सकता है आपसे। ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं। स्टेबलाइजर ये पूछ सकते हैं। पी साइलो सब ग्रुप, ये स्टेबलाइजर तो खास इंपॉर्टेंट नहीं बट 15 वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा पी साइलो सब ग्रुप के बारे में। फिर साइक्लो ग्रुप विद एग्जांपल, डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप, और फिर इसके बाद ये कुछ 17-18 क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसी में से लगभग क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी आते हैं और आइए, स्टेटेड प्रूफ साइलोस थ्योरम, मतलब साइलोस थ्योरम मतलब साइलो फर्स्ट थ्योरम। फिर स्टेट एंड प्रूफ कैलेस थ्योरम, कैलेस थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है जी, ये किसके लिए, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप जो होता है उसे कैलेस थ्योरम कहते हैं हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टेट एंड प्रूफ कुचिस थ्योरम, है ना। तो ये तीन क्वेश्चन जो सामने से दिख रहा है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ, ये मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज द कंपोजिशन, है ना, कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप फॉर्म्स अ ग्रुप, यहाँ पे कर दीजिएगा कि एक छूट रहा है यहाँ पे, फॉर्म्स अ ग्रुप। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो कुछ 8-10 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि G1 G2 कोई ग्रुप है, तब आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी इज द ओनली क्या है, कॉमन टू द दिस एंड दिस, मतलब इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब E1, E2 ही दोनों में कॉमन होता है, ये प्रूफ करना है इसमें। यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ दिस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया जैसे G1 E2 है ना, तो यहाँ पे E1 G2 होगा, E1 into G2, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे दिखेगा ये वाला चीज E1 into G2 था ना, यहाँ पे ये होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। बाकी दे देंगे आपको। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन दिस एंड दिस, है ना। और क्या, उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है, एंड उसके बाद कि ये चीज इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये भी प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्लास में बताया गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है हम बताते हैं। यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन G1 E2 एंड E1 G2, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ ये करना था कि G1 by G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 G1, ये प्रूफ करना था आपको, ठीक। तो यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है आपको। स्टेटेड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम और फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, और फिर क्वेश्चन 10 एंड दिस इज क्वेश्चन 11, और बाकी 12 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन।
तो ये सभी सारे के सारे क्वेश्चन क्लासेस में सॉल्व करवाए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए और बाकी हम लोग आप लोग कहेंगे तो हम इसका भी, जैसे पेपर 11 का हमने मैराथन क्लासेस लिया है, तो इस पेपर का भी जितने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी DSC 1 का है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे होता क्या है ना कि एक आपको आइडिया लग जाता है बच्चों को कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन इन, पहले तो इसको हम लोग एक सिक्योर कर लेते हैं, हाँ उसके बाद फिर हम लोग कोर्स में और बड़ा कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम पहले एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सारे को कंप्लीट कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर और भी जो आपने पढ़ा है पूरे क्लासेस में, तो वही सारी चीजें हमने पढ़ी है, तो उसमें और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये रहा पेपर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके अलावा DSC 1 DSC 2 सारे का हम बताएंगे, क्लासेस भी करवा देंगे अगर आप लोग कहते हैं तब। चलिए इसमें बस इतना ही।